यूपी में हिंसा के बाद योगी का बुलडोजर शहर शहर घूमने लगा है। प्रयागराज में मास्टरमाइंड जावेद का घर बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। दोपहर 12:30 बजे से बुलडोजर वाला एक्शन शुरू हुआ और शाम 4:30 बजे तक बुलडोजर जावेद के घर पर गरजता रहा और पूरे मकान को ध्वस्त कर गया। तो वहीं सहारनपुर में भी पुलिस ने हिंसा के 4 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। भड़काऊ बयान देने वाला मुजम्मिल गिरफ्तार हो चुका है। प्रिंटिंग प्रेस का मालिक शमशेर गिरफ्तार हो चुका है। शहर में पोस्टर लगाने वाले सलमान और वसीम की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी में योगी के एक्शन के बाद कार्रवाई में अब तक 307 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में योगी का एक्शन लगातार जारी है। शुक्रवार को हिंसा हुई। रविवार को प्रयागराज में बुलडोजर दौड़ने लगा। ये योगी सरकार का क्विक एक्शन है, जिसमें दंगाई पहचाने गए, मास्टरमाइंड की तलाश हुई और फिर घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद का आलीशान मकान जमींदोज कर दिया गया। जावेद पंप का घर गिराने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर में 10,000 जवान तैनात थे, जिससे कोई बवाल ना हो, और फिर 3 बुलडोजर ने घर को गिराने का काम शुरू किया। जावेद मोहम्मद के घर को गिराने का काम पूरा हो गया है। इस घर को पूरे तरीके से नस्ते नाबूद कर दिया गया है। ये कार्रवाई सुबह या कहें कि दोपहर 12:30 शुरू हुई। उसके बाद 4:25 पर यह कार्रवाई हुई है और ये मकान अब पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है। 4:30 बजे यानी कुल 4:30 बजे तक ये कार्रवाई पूरी हो गई और 4 घंटे में इस मकान को ध्वस्त कर दिया गया। तो अब कह सकते हैं कि मकान पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है और पुलिस अब यहाँ पीछे से हट गई है। सिर्फ मलबा हटाना बाकी है। मकान पूरे तरीके से ध्वस्त किया जा चुका है और जेसीबी अब रुक गई है। यहाँ इसको तोड़कर अब हिस्सों में सड़क से हटाया जाएगा और कह सकते हैं कि 4 घंटे में ये कार्रवाई पूरी हुई। यानी प्रयागराज का मुख्य आरोपी, उसके घर को पूरे तरीके से मलबे में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें कि जावेद मोहम्मद इस पूरे हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। प्रयागराज हिंसा का मेन साजिशकर्ता मोहम्मद जावेद है। जावेद की बेटी आफरीन पर भी पुलिस को शक है। आफरीन जेएनयू में पढ़ती है। जावेद का घर जब तोड़ा गया तो कई किताबें और रिसर्च निकली, जो काफी कुछ कहानियां बयां करती हैं। कुछ रिसर्च पेपर लाहौर पाकिस्तान के थे। इस वक्त हम यहाँ पर जावेद मोहम्मद के घर पे हैं। उसके घर से जो कागज मिले हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। इस्लामिक रेनेसां द रियल टास्क हेड डॉक्टर इसरार अहमद की ये स्टडी है। और आपको बता दें कि डॉक्टर इसरार अहमद है कौन। देखिए, डॉक्टर इसरार अहमद हैं फाउंडर प्रेसिडेंट मरकजी अंजुमन कद्दुम उल कुरान लाहौर पाकिस्तान। ये लाहौर पाकिस्तान की रिसर्च है जो इस वक्त यहाँ मिली है और किस तरह से इस्लाम का भला हो सकता है वो इस रिसर्च में लिखा गया है। ये रिसर्च इन कागजों से मिली है जो इस वक्त यहाँ अंदर से मिले हैं, जिसमें आफरीन फातिमा का 10वीं का बोर्ड का पेपर भी था। डिसगार्डेड फॉर आइडियल एंड ट्रांजेक्शनल कॉन्सेप्ट God, soul and hereafter gradually disappeared from the spectrum of thought। तो इस्लामिज्म में रेनेसां की क्या जरूरत है वो सब है। The idea of an Islamic way of life and 12th century Islamic movement, उसका दस्तावेज है। अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा failure of these revivalist movement lies in the impatience of the leaders। This is to say that perhaps hastily without first changing the mind of the considerable number of community intellectua, यानी लोगों के मन को बदलो। Error in the interpretation of Islam, यानी इस्लाम की उसमें समझने में क्या गलतियां हैं। Lives in the world of a strange और wayfarer, इस तरह की बात है। इसके अलावा रिवाइटलाइजेशन ऑफ फेथ, यानी इस्लाम धर्म को कैसे दोबारा पुनर्जीवित किया जाए,
रिवाइटलाइज किया जाए। इसके अलावा आपको ये सारा डॉक्यूमेंट देगा। बताया जा रहा है कि हिंसा की प्लानिंग पहले से थी। जावेद ने 10 जून को अपने फोन से भारत बंद करने का मैसेज शेयर किया, लोगों को भड़काने का काम किया। मास्टरमाइंड जावेद गिरफ्तार है तो पत्नी बेटी भी हिरासत में है। जावेद के घर पर बुलडोजर चला, आरोप है बिना नक्शे का निर्माण करवाना, जिसकी जानकारी प्रशासन ने पहले ही दी थी। जावेद को 10 मई को ही नोटिस मिला था, लेकिन जावेद की तरफ से 24 मई तक कोई जवाब नहीं दिया गया। प्रशासन ने 25 मई को ध्वस्त करने का आदेश दिया, 9 जून तक खुद तोड़ने के निर्देश दिए। 11 जून को प्राधिकरण ने जावेद के घर पर नोटिस चिपकाया और आज बुलडोजर ने प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद का घर रौंद दिया। मेरे पीछे आप जिस घर का मलबा देख रहे हैं, कुछ घंटों पहले ये जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का घर था और अब इसे पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ इस घर का मलबा बाकी रह गया है। दरअसल आज सुबह कल ही एक पोस्टर इनके घर पर चिपका दिया गया था पीडीए के द्वारा, जिसमें ये कहा गया था कि इस घर को खाली कर दिया जाए 11 बजे तक, उसके बाद इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। क्योंकि यहाँ पर पीडीए का कहना था कि इस घर को बिना नक्शा पास किए हुए बनवाया गया है। और इसके अलावा जावेद मोहम्मद का नाम जो 2 दिन पहले दंगे हुए थे उसमें भी सामने आया था। और अभी आपको बताएं कि सुबह से ये कार्रवाई चल रही थी, लगभग 12:30 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई। पहले 2 बुलडोजर के साथ ये कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद बड़ी जेसीबी मशीन को बुलाया गया, जिसके साथ इस पूरे घर को जमींदोज कर दिया गया। प्रयागराज हिंसा मामले में पुलिस एक्शन में है। नामजद एफआईआर दर्ज की गई है तो 5000 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। लेकिन इस हिंसा के मास्टरमाइंड से मिल लीजिए। मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप हिंसा का मास्टरमाइंड है और इसने सोशल मीडिया के जरिए 10 जून वाला मैसेज फैलाया। शाह आलम जो AIMIM का जिला अध्यक्ष है, बताया जा रहा है कि इसने बच्चों को इकट्ठा किया। जीशान रहमान भी AIMIM का नेता है और शाह आलम का करीबी है। तो वहीं सारा अहमद सिद्दीकी जो SIO की कार्यकर्ता है, ये CAA के प्रोटेस्ट में भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि इसने प्रदर्शन के लिए इंटेलेक्चुअल मदद पहुंचाई। करेली इलाके में जिस जगह पर जावेद मोहम्मद का घर है उसके बिल्कुल बगल में ही यानी कि बैक साइड पर यहाँ पर मोहम्मद शाह आलम का भी घर है। ये घाउस नगर करेली का इलाका है और मोहम्मद शाह आलम वो शख्स हैं जो AIMIM के जिलाध्यक्ष हैं। इनका भी नाम पुलिस ने FIR में लिखा है और इनकी तलाश भी पुलिस कर रही है। ये अभी फिलहाल कल से यहाँ पर इनके घर पर ताले लटके हुए हैं और ऊपर देखा आपको दिखाया कि AIMIM का झंडा भी लगा हुआ है और इनका भी इस पूरे जो दंगा हुआ था 2 दिन पहले उसमें रोल सामने आ रहा है। पुलिस उसकी भी तफ्तीश कर रही है और यहाँ पे आपको दिखाया कि इनके घर के बाहर ताले लटके हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि जिस दिन ये घटना हुई उसकी शाम से या फिर कल से ही इनके घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। घर के बाहर ताले लगाकर ये कहीं फरार हैं। इसके अलावा जीशान का नाम सामने आ रहा है। जीशान रहमानी दरअसल जो AIMIM का यूथ विंग है उसका अध्यक्ष है, उसका भी इस पूरे मामले में नाम सामने आ रहा है। दरअसल CAA और NRC के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उस वक्त शाह आलम और जीशान ये दोनों उस प्रोटेस्ट को लीड करते थे। बाकायदा जो भीड़ वहां पर पहुंचती थी CAA और NRC के प्रोटेस्ट में, वो इनकी तरफ से ही वो भीड़ ऑर्गेनाइज की जाती थी और उनका जो नेटवर्क उस वक्त बना हुआ था वो कोविड की वजह से वो नेटवर्क पूरी तरह डिसॉल्व हो गया। लेकिन उसके बाद उस नेटवर्क को दोबारा से रिएक्टिवेट किया गया और उसको रिएक्टिवेट तब किया गया जब यहाँ पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उन पर ही आरोप है कि इन्होंने ही उस भीड़ को वहां पर इकट्ठा किया, भीड़ को उकसाया। प्रयागराज में हिंसा की पटकथा किस तरह लिखी गई थी, ये पोस्टर उसकी गवाही दे रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए तो 10 जून को भारत बंद का आह्वान किया ही गया था। शहर के हर गली, हर नुक्कड़ पर इस तरह के पोस्टर चस्पा किए गए। पोस्टर छपा है बरेली में, लगा है प्रयागराज में। सोचिए साजिश कितनी गहरी थी। प्रयागराज में बुलडोजर आज चल रहा है तो सहारनपुर में बुलडोजर ने 2 आरोपियों के अवैध संपत्ति को शनिवार को ही रौंद दिया था। सहारनपुर में जिस मुजम्मिल के घर को बुलडोजर ने जमींदोज किया, बताया जा रहा है कि वही सहारनपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है। मुजम्मिल का जैसा मैं बताया, अभी नया लड़का है, 18-19 साल की उम्र का होगा।
वो एक लड़कों के ग्रुप को, जो भी सब 17, 18, 19 साल के होंगे, उनको नाबालिग भी थे, कुछ नाबालिग भी रहे होंगे, उनको उकसा रहा है, उनको प्रोटेस्ट करने के लिए कह रहा है कि इसमें हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। इन बातों को लेके वो उनको सबको उकसा रहा है, सबको प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कह रहा है। इस आधार पर उसको हम चिन्हित करते हुए इस पर हमने कार्रवाई सुनिश्चित किया। ये मंडी क्षेत्र में एक गोल कोठी है जहाँ मदरसा है, वहीं पे इकट्ठे होकर जहाँ पे इसके ये भाषण वाला वीडियो हुआ है, वहीं से सबको लेके इधर आया। सहारनपुर पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। 10 जून को हुई हिंसा में जो पोस्टर लहराए गए थे, शहर में जो पोस्टर लगाए गए थे, पुलिस ने उस प्रिंटिंग प्रेस का भी पता लगा लिया है और उसके मालिक शमशेर को भी गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर पुलिस ने शमशेर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल एक और शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसका नाम है मुजम्मिल। मुजम्मिल के साथ वसीम की भी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल मुजम्मिल और वसीम ने कुछ पर्चे जो हैं वो जुम्मे की नमाज से पहले छपवाए थे और जो ये पर्चे छपवाए गए थे वो A1 प्रिंटिंग प्रेस में छपवाए गए थे जिसका मालिक है शमशेर। आप देख सकते हैं उसकी तस्वीर भी उसके बोर्ड पर बनी हुई है। फिलहाल जो सहारनपुर पुलिस है उसने शमशेर को गिरफ्तार कर लिया है। शमशेर ने गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे किए हैं। सहारनपुर पुलिस ने जुम्मे के दिन हुई हिंसा के मामले को डिकोड कर दिया है। इस मामले में सहारनपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके नाम मुजम्मिल, सलमान, वसीम और शमशेर है। अब सिलसिलेवार इन चारों आरोपियों की भूमिका के बारे में हम आपको बता देते हैं। दरअसल मुजम्मिल सहारनपुर के एक मदरसे का छात्र है। उस पर आरोप है कि वो मदरसे में पढ़ने वाले नाबालिग छात्रों को इकट्ठा करके जामा मस्जिद के पास पहुंचा और वहां पर भड़काऊ बयानबाजी करने लगा। उसके बाद सलमान और वसीम के बारे में आपको बता दें, ये दोनों दोस्त हैं और इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने पर्चे छपवाए सहारनपुर की एक प्रिंटिंग प्रेस में और 50 पर्चे छपवाए जिनकी एवज में 550 रुपए जो है वो प्रिंटिंग प्रेस वाले को दिए। इसके बाद जो चौथा आरोपी है वो है शमशेर जो उस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है। इस पर आरोप है कि इसकी प्रिंटिंग प्रेस में ये पर्चे छापे गए। हालांकि पुलिस की पूछताछ में शमशेर ने ये खुलासा किया है कि उसके पार्टनर ने ये पर्चे छापे थे। फिलहाल सहारनपुर पुलिस अब शमशेर के पार्टनर की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। अब इन चारों की गिरफ्तारी से जो सहारनपुर में जुम्मे के दिन हुई हिंसा थी उसको डिकोड कर लिया गया है। इस वीडियो को गौर से देखिए। वीडियो में सलमान और वसीम नजर आ रहे हैं जिन्होंने सहारनपुर में भड़काऊ पोस्टर चिपकाए थे। दीवारों के अलावा सड़कों पर भी पोस्टर चस्पा कर रहे हैं जिससे आने जाने वालों के पैरों के नीचे भी ये पोस्टर पड़े हैं। पुलिस ने सलमान और वसीम दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सलमान की गिरफ्तारी कल हुई है और एक हमें वीडियो फुटेज भी मिला था और उसमें ये जगह जगह पोस्टर चिपका रहा है, सड़कों पे पोस्टर चिपका रहा है और पोस्टर को अपने पैरों से रौंद रहा है और आने जाने वाले को भी उस पोस्टर को रौंदने के लिए कह रहा है। उसमें एक पोस्टर था जिसमें वो नुपुर शर्मा वाला मामला था, वो छपा हुआ था, तो उसको हमने उस वीडियो के आधार पर अरेस्ट किया है, उसको जेल भेज रहे हैं। प्रयागराज हो या फिर सहारनपुर या फिर मुरादाबाद, पुलिस एक्शन में है। FIR के बाद हर वीडियो को बारीकी से खंगाला जा रहा है, पहचान की जा रही है और कार्रवाई भी हो रही है। दंगाइयों से ही नुकसान की भरपाई की जा रही है। हिंसा में शामिल मास्टरमाइंड के घरों पर प्रशासन का बुलडोजर तेजी से चल रहा है जिसका आदेश CM योगी ने खुद शनिवार को मीटिंग में दिया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।